उज्जैन के तराना में जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में पुलिस का एक्शन। अब तक 18 उपद्रवी गिरफ्तार, 11 को हिरासत में लिया गया। उपद्रवियों ने हिंदू मोहल्ले में एक दुकान और बस में लगाई आग। आगजनी की घटना के बाद दो समुदाय के बीच जमकर हुआ पथराव। दंगाइयों ने एक तीन मंजिला मकान पर भी किया पथराव। दंगाइयों का सामना करने के लिए महिलाएं लाठी डंडे लेकर घर के बाहर निकली। तराना में हिंसा के बाद पुलिस ने तैनात किए 300 से ज्यादा जवान। पूरे इलाके में धारा 163 लागू। सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। एमपी के सीएम मोहन यादव ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया। कहा, शांति भंग करने वालों पर होगा एक्शन। जहां सख्ती की जरूरत होगी सरकार वहां सख्ती करेगी। तराना में गुरुवार को बजरंग दल के पदाधिकारी पर हुए हमला मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। एक आरोपी की तलाश जारी। माओवादियों के खिलाफ 2 दिन से चल रहे अभियान में अब तक 17 माओवादी ढेर। 1 करोड़ के इनामी माओवादी अनलडा सहित 5 महिला माओवादी भी शामिल। सुरक्षा बलों ने चाईबासा और आसपास के इलाकों में की पुख्ता नाकेबंदी। आने जाने वाली हर एक गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के बिलावर में बीती शाम एक पाकिस्तानी आतंकवादी जुबैर उर्फ उस्मान ढेर, जुबैर के पास से एक M4 राइफल बरामद। दिल्ली में वेलकम के कविनगर में बीती रात 24 साल के युवक फैजान की गोली मारकर हत्या। मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे में फैजान पर हुई फायरिंग। पुलिस और फोरेंसिक की टीम हत्या के मामले की जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की शिनाख्त और तलाश जारी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर झूठा होने का आरोप लगाया। कहा, भारत के कपड़ा उद्योग का नहीं बल्कि राहुल गांधी के दिमाग का शटडाउन हुआ है। गिरिराज सिंह ने अमेरिकी टैरिफ का कपड़ा उद्योग पर असर से किया इनकार। आंकड़ों के साथ राहुल गांधी को दी चुनौती। कहा, या तो हमारे आंकड़े गलत साबित करें या माफी मांगे। गिरिराज सिंह का दावा, मोदी सरकार ने सिर्फ टेक्सटाइल्स में 4 से 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, 40 देशों में निर्यात के रास्ते खोले। राहुल गांधी ने 50% अमेरिकी टैरिफ को लेकर मोदी सरकार पर किया हमला। कहा, इससे 4.5 करोड़ नौकरियों को खतरा, कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान। गुरुग्राम में टेक्सटाइल फैक्ट्री का राहुल ने किया दौरा। कामगारों से बातचीत की। टैरिफ के से हो रहे नुकसान के लिए भी पीएम को जिम्मेदार ठहराया। बिहार की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने की कांग्रेस में जिम्मेदारी दिए जाने की मांग। कहा, हम तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रेम के दीवाने हैं। पप्पू यादव ने कांग्रेस की विचारधारा के प्रति जताया समर्पण। कहा, अगर बेहतर तालमेल के साथ संगठन को मजबूत करें तो कांग्रेस के लिए बहुत संभावनाएं हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर पर केरल कांग्रेस के नेताओं की विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। मुंबई में बाल ठाकरे की 100वीं जयंती के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, आज की राजनीतिक स्थिति भयानक है, सब गुलामों का बाजार है। अच्छा हुआ ये देखने के लिए बाला साहेब नहीं है। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होने को घर छोड़ने जैसा बताया। कहा, बाला साहेब ने हिंदू को राजनीतिक शक्ति बताया और बनाया, आज हिंदुत्व का बाजार बना दिया गया है। राज ठाकरे ने मराठी मानुष के प्रति प्रेम को बढ़ाया दृढ़ बताया। वही कहा कि पूरी तरह से बदल चुकी राजनीति में अगर मैंने कुछ लचीली भूमिका ली भी तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी नहीं होगी। बाल ठाकरे की 100वीं जयंती पर उद्धव ठाकरे ने अपने दादा को भी याद किया। कहा, मैं नालायक के रूप में इस पीढ़ी में या इस परिवार में जन्मा हूं, ये कलंक मैं अपने माथे पर कभी नहीं लगने दूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर मुंबई के टुकड़े मेरी आंखों के सामने ये व्यापारी कर रहे हो तो क्या मैं अपनी पूंछ दबाकर बैठा रहूंगा। बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा, बाला साहेब की छत्र छाया में पत्नी बढ़ी, पार्टी ने उन्हीं की शिवसेना को तोड़ा। वही संजय राउत बोले, बीजेपी सिर्फ राजनीति के लिए बाला साहेब की तस्वीर इस्तेमाल करती है। पैसों के दम पर चुनाव जीतना बाला साहेब की विचारधारा नहीं थी। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को बड़ी राहत, सदन निर्माण में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बरी। मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु के स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला। कहा, डीएमके सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू, इस बार भ्रष्ट सरकार की विदाई तय। प्रधानमंत्री बोले, डीएमके सरकार को लोग सीएमसी सरकार कह रहे हैं। सीएमसी मतलब क्राइम, माफिया और करप्शन। डीएमके ने वादे तो बहुत किए लेकिन काम जीरो रहा। मोदी बोले, तमिलनाडु अब बदलाव के लिए तैयार, हमें तमिलनाडु को डीएमके की जंजीरों से आजाद कराना ही होगा। प्रधानमंत्री का डीएमके पर वंशवाद का आरोप। कहा, तमिलनाडु सरकार सिर्फ एक परिवार की जी हुजूरी में लगी, बच्चा बच्चा जानता है भ्रष्टाचार की कमाई किसके जेब में जा रही है। पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 3 अमृत भारत समेत 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। स्वनिधि क्रेडिट कार्ड समेत कई और परियोजनाओं की सौगात भी दी। प्रधानमंत्री बोले, हमने गरीब उत्थान पर काम किया। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होते थे, अब फुटपाथ विक्रेता के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री का लेफ्ट पर हमला। कहा, एलडीएफ यूडीएफ दोनों ने केरल को तबाह किया।
इन दोनों पार्टियों ने केरल को करप्शन और कुशासन की राजनीति में झोंका। प्रधानमंत्री बोले, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनने से केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ी। इस बार केरल में परिवर्तन होकर रहेगा। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कर्नाटक के बेलारी में बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के मॉडल हाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जनार्दन रेड्डी के मॉडल हाउस में आगजनी के बाद सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता बेलारी में विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। गणतंत्र दिवस से पहले यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा, राज्य के सभी 75 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का रिहर्सल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पुलिस लाइन से लिया मॉक ड्रिल का जायजा, कहा हमारी शांति से संकट तक की तैयारी। गणतंत्र दिवस को लेकर रामनगरी अयोध्या में भी हुआ सुरक्षा का मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट की भी रिहर्सल हुई। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा अलर्ट, बॉर्डर इलाकों में ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश, ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक भेजे जाने की आशंका। पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बॉर्डर पर ड्रोन हमले का अलर्ट, ड्रोन के साथ साथ पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास का जाना हाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल की आईसीयू में भर्ती है महंत नृत्य गोपाल दास, सीएम योगी ने उचित इलाज की व्यवस्था कराई। अयोध्या पहुंचा रक्षा मंत्रालय का संसदीय डेलीगेशन, रामलला के मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में लापता 3 साल के बच्चे का शव नाले से मिला, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के जालना में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, हमलावर और बदमाशों की तलाश में जुटे। वह राजस्थान के उदयपुर में एक गेमिंग जोन में लगी आग, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, दमकल की टीम ने काफी मशक्कत से पाया काबू। आग लगने की वजह की फिलहाल जानकारी नहीं, पुलिस की टीम कर रही है जांच। नोएडा में कार में लगी आग से मचा हड़कंप, वक्त रहते कार सवार बाहर निकलने में रहा कामयाब। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, हादसे की वजह की जांच जारी। यूपी में मऊ के मिर्जा हादीपुरा में आजमी अस्पताल से डायलिसिस मशीन में की चोरी, गार्ड को कुर्सी से बांधकर मशीन लॉरी में डालकर ले गए चोर। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस चोरों की शिनाख्त करने में जुटी। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम सुनवाई के बाद ईडी डायरेक्टर का पहला बंगाल दौरा, जोनल अधिकारियों के साथ 5 घंटे तक की बैठक। वो अग्निकांड मामले में ईडी की छापेमारी, आरोपी लूथरा ब्रदर्स और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर रेड, दिल्ली में 5 और गोवा में 3 जगहों पर कार्रवाई। सहारनपुर में चोरी की सनसनीखेज वारदात, छत की ग्रिल काटकर वारदात को दिया अंजाम, 5 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच में जुटी। कफ सिरप कांड के आरोपियों भोला जायसवाल और शुभम जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सोनभद्र एसआईटी ने दोनों के कुल 28 करोड़ की संपत्ति सीज की। आगरा के ताजगंज वार्ड में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध प्लॉटिंग कर बनाई जा रही 2 कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। इंदौर के बाद अब मध्य प्रदेश के मऊ में दूषित पानी का कहर, 19 बच्चों समेत 25 लोग बीमार, कई लोगों को पीलिया और टाइफाइड हुआ। अधिकारियों ने प्रभावित इलाके का दौरा कर पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घर घर जाकर सर्वे में जुटी। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में गिरा तापमान, लगातार दूसरे दिन बारिश का अलर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में देर रात छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से यातायात पर असर पड़ा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना, पहाड़ों, सड़कों और मकानों पर बिछी बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका। बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए पर्यटक, देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ से बटा नजर आया इलाका। गाड़ियों और घरों पर जमी बर्फ की मोटी परत, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में रास्ते हुए बंद। प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने का चलाया अभियान, बंद रास्तों को खोला गया। जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी में जीवन रक्षक बनी सेना, मिनी बुलडोजर से मरीज का किया रेस्क्यू। रायपुर T20 में भारत ने सूर्य कुमार और ईशान किशन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। भारत ने T20 क्रिकेट में रचा इतिहास, 200 से ज्यादा रन का टारगेट चेस करते हुए सबसे तेज जीत दर्ज की, पाकिस्तान को पीछे छोड़ा। रायपुर T20 में ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी, 32 गेंदों में 76 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। T20 विश्व कप से पहले फॉर्म में सूर्य कुमार यादव की वापसी, 37 गेंदों में 82 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। रायपुर में शिवम दुबे ने भी आक्रामक पारी खेली, 18 गेंदों में 36 रन की ही बनाए। वहीं अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज भारत का न्यूजीलैंड के साथ होगा मुकाबला। बुलावायो में दोपहर 1 बजे शुरू होगा मैच। अपने ग्रुप में टीम इंडिया हारा नहीं कोई मैच।
वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच भिड़ंत वडोदरा में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का सफर खत्म। चीन की चेन यू फी ने सिंधु को दी शिकस्त। लक्ष्य सेन थाईलैंड के खिलाड़ी से हारे।